जिनवाणी स्तुति। गुण पर्याय प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। इधर तो पीछे से ले सावधान। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूप्रतारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे तत्पाठसूत्रकर्तारं ग्रद्धपीठोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। सम्यक दर्शन ज्ञान में मिले जब चारित्र आए, तबई मुक्ति मार्ग बने उमा स्वामी समझाए। आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र। जैसे संसार में कोई यात्रा करता है, उसके हाथ में अगर कोई प्रकाश है, दीपक का प्रकाश है, तो वह हर जगह यात्रा कर सकता है। इसी प्रकार मोक्ष की यात्रा में ज्ञान रूपी दीपक से तत्वार्थ का अगर ज्ञान है, तो हम पूरी मोक्ष की यात्रा को कर सकते हैं। ये तत्वार्थ सूत्र जिसका नाम, क्योंकि इसमें 7 तत्वों का वर्णन है, जिनके नाम है जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनका वर्णन होने से शास्त्र का नाम हुआ तत्वार्थ शास्त्र। लेकिन उसके द्वारा में बताया क्या गया है, मोक्ष मार्ग को बताया गया है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। तो इस शास्त्र का दूसरा नाम है, अपर नाम क्या है, मोक्ष शास्त्र। ये द्वयाक शिष्य के निमित्त से लिखा गया था। द्वयाक शिष्य ने प्रश्न पूछे और तत्वार्थ सूत्र सारी आंसर बुक है, क्वेश्चन पेपर नहीं, क्वेश्चन नहीं, सिर्फ आंसर ही आंसर है। कितने आंसर है? कुल आंसर है 43 कम 400। 400 में 43 घटा देंगे तो कितने आंसर आएंगे? 357 सूत्र जो है पूरे तत्वार्थ सूत्र में। अध्याय की संख्या है 10। पहले 4 अध्याय में जो 4 गति में जीव भ्रमण करता रहता ना, इसका वर्णन है, मतलब जीव तत्व का वर्णन है। कौन सा जीव, संसार जीव कहाँ भ्रमण करता रहता है? 4 अध्याय में। तो आचार्य उमा स्वामी ने 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन कर दिया। सूत्र कितने हैं? 3 कम 127। पहले अध्याय में 33, दूसरे में 53, 39 और 42। सबका टोटल करेंगे कितने हो जाएंगे? 3 कम 177 सूत्र हो जाएंगे, 170। 5वें अध्याय में किसका वर्णन कर बताया था? 5 जीव तत्व का। नाम ही उसका 5वां अध्याय है, तो उसमें 5 जीव तत्व का वर्णन किया। सूत्र कितने हैं? 42। 6ठे और 7वें अध्याय में सूत्र कितने हैं? 66। भगवान महावीर की वाणी 66 दिन बाद खिली थी। सबसे पहले क्या आया भगवान की वाणी में? राग भाव में धर्म मानना मिथ्यात्व है। तो आश्रम अधिकार के 6ठे और 7वें के सूत्रों की संख्या कितनी है? 66 है। 66 दिन बाद जो बोला उस संख्या क्या है? 66 है। अब कौन सा आया? 8वां अध्याय। किसका वर्णन है? बंध का। उसमें 8वां अध्याय है,
8 कर्मों के स्थिति बंध, उत्कृष्ट बंध, जगन्य बंध, प्रकृति बंध, उसका वर्णन है। 9वें अध्याय में एक साथ 2 तत्वों का वर्णन है जिसका नाम है संवर और निर्जरा। देखो, संवर तत्व से शुद्धि का प्रकट होना संवर है, लेकिन शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा है। तो पूरी जब शुद्धि हो जाए तो संवर और निर्जरा से क्या होता है? 47 घातिया कर्मों की प्रकृति नाश होने से। और 9वें अध्याय में 47 सूत्र है। 10वें अध्याय में कल हमने बताया था कि 10वें सूत्र कितने हैं? 9। कैसे है कि भाई मार्गणा 14 होती है। कौन कौन सी? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत, सम्यक, संगी और आह। इसमें से सिद्ध भगवान, मोक्ष तत्व का वर्णन, सिद्ध भगवान कैसे है? गति मार्गणा से आप पंचम गति के जीव है, लेकिन इंद्रिय मार्गणा से, काय मार्गणा से, योग मार्गणा से, वेद मार्गणा से और कषाय मार्गणा से। उनके शरीर नहीं है, इंद्रिय नहीं है, तो क्या होगा पूरा? लेकिन ज्ञान मार्गणा से भगवान कौन से? केवल ज्ञानी है। कौन से? तो 2 मार्गणा हो गई। गति मार्गणा से सिद्ध गति के जीव है, ज्ञान मार्गणा से कौन से? आपको बताना, केवल ज्ञानी। कौन से? और दर्शन मार्गणा से केवल दर्शनी, 3 हो गए। और उनके सम्यक नहीं, हाँ शायिक सम्यक कौन सा है? तो सम्यक मार्गणा से शायिक सम्यक तो 4 हो गए। और आहार मार्गणा से अनाहार। तो 5 मार्गणा तो है, लेकिन 9 मार्गणा नहीं है। तो सिद्धा कैसे है? नवमग्गणूना सिद्धा। कल मैं बताया था कहां पर आई गाथा? जीव कांड है ना, घुमट साल के जीव कांड, तो जीव कांड और कर्मकांड 22वां अध्याय आलाप अधिकार, वहां पर आचार्य निमित्तन सिद्धांत चक्रवर्ती ने गाथा लिखी नवमग्गणूना। और 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व की बात है। कितने सूत्र है? 9 सूत्र। देखिए, इन पूरे तत्वार सूत्र में 6 सूत्र है जो बहुत बड़े हैं, और सबसे छोटा सूत्र कौन सा है? 99, सबसे छोटा है। सबसे बड़े बड़े सूत्र कहां पर है? हम थोड़ा विचार करते हैं, केवल 6 ही है। कितने सूत्र है? 6। आप बताएंगे 4थे अध्याय में जहां पर बताया सोदर, महेशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, काफी, शुक्र, महाशुक, शतार, सहस्रा, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, 16 के नाम आए। उसके बाद नवग्रवेक, नव अनुदिश, आगे का नाम आए 5 अनुत्तर, विजय, वेजन, जयंत, बोलना आपको, विजय, वेजन, जयंत, अपराजित, सर्वा, तो ये 5 है। और 9 अनुदिश के भी नाम है वहां पर, तो वहां नहीं लिखे, लेकिन नीचे तो लिखे ना। बहुत बड़ा सूत्र है। आदित्य, अर्ची, अर्चिमाली, वेरोचन, प्रभास, अर्ची प्रभा, अर्ची मध्य, अर्चिरावत, अर्ची विशिष्ट, ये 9 अनुदिश के नाम। सुदर्शन, अमोघ, सुप्रबुद्ध, सुभद्र, सुविशाल, सुमनस, सोमनस, प्रीतिंकर, ये नवग्रह के नाम है। तो ये सूत्र बताने वाला पूरा कौन सा है? सबसे बड़ा सूत्र 4थे अध्याय में। उसके बाद में जब कर्मों के नाम आए तो किसके नाम आए? कि जहां मोहिनी कर्म की 28 प्रकृति को बंद के नाम आए ना, वो सूत्र पढ़ा। पहला सूत्र कौन सा? जहां 16 स्वर्गों के नाम आए, उनके ऊपर 39 नाम है। 16 स्वर्ग, 9 ग्रह 25, 9 अनुदिश 34 और 5 अनुत्तर, कितने हो गए? 39। तो वो सबसे बड़ा सूत्र है। उसके बाद में कौन सा सूत्र है जहां मोहिनी कर्म की 28 प्रकृति का नाम आया है? वो है तीसरा। अभी आएगा, पहले मोहिनी ना, अपना ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्रंत्र, आचार्य निमित्तन सिद्धांत चक्र क्रम दिया, तो हम क्रम से बात करेंगे। तो मोहनी का पहले 28 हुआ है, फिर कौन सा नाम कर्म के वहां पर 42 दिए, कितने दिए वहां पर? 42। तो 14 पिंड प्रकृति को मिलाया है, 10 युगल है और बाकी 8 शेष, 42 प्रकृतियों के वहां पर नाम है। तो 3 सूत्र तो हो गए, ठीक है। उसके बाद में 16 करण भावना का 4 हो गए, नहीं 3 और 4 5 हो गए। अंतिम सूत्र कौन सा बताएं आपको? 9वें अध्याय का 45वां सूत्र, जहां पर असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा के मतलब समय की उत्पत्ति में श्रावक के, विरत के जो 11 स्थान जो बताए, सहयोग के लिखे 2 ले रहे, नहीं तो 10 ही होते हैं। मतलब तत्वार सूत्र में केवल 6 सूत्र बड़े हैं और पूरा शास्त्र मतलब इतना छोटा है कि अगर आप 6-7 पेज में अगर इसका जिरोक्स लें तो पूरे 357 सूत्र आ जाते। कम से कम लिखकर अधिक से अधिक ख्याति प्राप्त करने वाले और अधिक से अधिक विषय को बताने वाले अगर जिनागम में वर्तमान में कोई सूत्र, तत्वार सूत्र है।
इसको बोलते हैं पर्याप्त लक्षण से सुशोभित। जिनागम का ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको कि तत्वार्थ सूत्र ने स्पर्श नहीं किया हुआ। हमारे यहाँ पर जो अंतिम सूत्र है ना, पहला सूत्र क्या था? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। अंतिम सूत्र है जिसमें सिद्ध भगवान के 12 बिंदुओं से भेद करके बताया। आश्चर्य है, कल हमने विचार किया था कि सिद्ध भगवान सभी समान है, ज्ञान की अपेक्षा और आनंद की अपेक्षा भी। भाई स्वभाव से तो निगोद से लेकर सिद्ध भगवान सभी जीव समान है, जो निगोद सोई। लेकिन सिद्ध भगवान तो व्यक्त पर्याय की अपेक्षा से बात कर रहे हैं। उनके सभी सिद्धों के समस्त गुणों का निर्मल परिणमन हो रहा है। ध्रुव और अचल अनुपम गति को प्राप्त है, कोई अंतर नहीं है। अरे नियम सार परमागम में तो पद्मफलदाय देते हैं, मैं किस नई से शुद्धात्मा में भेद देखूं, शुद्धात्मा में भेद देखूं। और आचार्य उमा स्वामी 12 बिंदुओं से भेद बता रहे। तो कैसे भेद हुए कि जैसे आपके यहाँ पर गुना में है, लेकिन हो सकता है अभी तो आप गुना के, लेकिन हो सकता है पहले कोई सागर में रहता था और यहाँ अच्छे मंदिर हो गए, स्वाध्याय अच्छे हो गए, तो वहां सागर से यहाँ पर शिफ्ट हो गया। ऐसे हो सकते नहीं हो सकते, है ना? कोई पंडित जी थे पहले बाहर थे, यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो हम क्या कहेंगे? ये सागर वाले पंडित जी। क्या कहेंगे? हमारे मंगलायतन बोलते हैं ना कि मंगलायतन में सभी है तो मंगलायती क्या है। लेकिन अगर हम भेद करें तो कि भैया ये गुना से आया है, ये जयपुर से आया है, भेद कर सकते नहीं कर सकते। इसी तरह से आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र के अंतिम सूत्र, जिसका नंबर कितना है 357, उसके अंदर सिद्ध भगवान का 12 बिंदुओं से भेद करके बताया। वह भेद कौन से नहीं से? भूत पूर्व निगम नहीं से। आप नाम सुने ना, तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का 33वां सूत्र, नेगम संग्रह व्यवहार ऋजुसुत शब्द समविरु एवं बुद्ध। ये ट्यूटोरियल क्लास है। आपको पता है क्लास और ट्यूटोरियल क्लास में क्या अंतर होता है? क्लास में सिर्फ पढ़ाया जाता है, हम यहाँ पढ़ा नहीं रहे। ट्यूटोरियल क्लास में समझाया जाता है। तो ये तत्व हम जो ले रहे हैं यहाँ पर क्या लेते हैं? ट्यूटोरियल क्लास लेते हैं, क्लास से लेते हैं ना। हम पीडीएफ यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पीएचडी। क्लास नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? ट्यूटोरियल क्लास। ट्यूटोरियल क्लास में तो पूरा कोर्स कर दिया जाता है, लेकिन ट्यूटोरियल क्लास को करनी पड़ती है जिसको अधिक समझना। क्यों ऐसा आया? यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि आचार्य उमा स्वामी ने 13 बिंदुओं से वो भूतपूर्व निगम नहीं से क्या भेद करके बताया। सिद्धों में भेद है। हम देखिए, सबसे पहले सिद्ध भगवान की स्तुति करके उनके बारे में वर्णन करेंगे। आप लोग बोल सकते हैं, सिद्धार्थ दट्ट मला धन्यवाद। तले में विराजमान अनंत सिद्ध परमेश्वरों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का अंतिम सूत्र है, जिसको हमने संधि से पढ़ा था। यहाँ पर 12 बिंदु है। देखिए मैंने यहाँ पर बता दिया 12 बिंदु है। पहला क्षेत्र काल गति, 3 हो गए धीरे धीरे। क्षेत्र काल गति। आगे के 3 कौन से है? लिंग तीर्थ चारित्र। 3 और 3 कितने हो गए? 6। अब 2 एक साथ बोलना है। प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध बोधित। पहले कैसे बोलेंगे? 3 कौन से बोले? क्षेत्र काल गति। रुक जाएंगे, फिर क्या बोलना है? लिंग तीर्थ चारित्र। 3 और 3 कितने हो गए? 6। 2 कौन से बोलने हैं? प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध। देखो प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध, यहाँ पर बुद्ध बीच में लिखा है, इसको बोलते हैं मध्य दीपक। क्या बोलते हैं इसको? हम सब जानते हैं, आप लोग से स्वाध्याय है, अंत दीपक। तो प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध। आगे क्या लिखा? ज्ञान अवगान अंतर। अपन संधि करके बोल रहे हैं, हम नाम याद करें। संख्या, ठीक है ना। और लास्ट में क्या लिखा? अल्प बहुत। अगर अल्प बहुत को गिनेंगे तो 13 बोल हो जाएंगे। कितने बोल हो जाएंगे? लेकिन हमको 12 बिंदु लेने। अल्प बहुत को अलग रखना। अल्प बहुत तो विधि है, क्योंकि हमने देखा तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय का 8वां सूत्र याद है आपको? सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अंत। 5वें, 6ठे और 7वें और 8वें 4 सूत्र में
तत्व को जानने के अधिगम के 20 उपाय बताए। 4 निश्चय, प्रमाण और नय, निर्देश आदि 6, ससंख्यादि 8। उसमें जो 20वां नंबर का उसका नाम क्या है? अल्प बहुत। क्या बताते हैं? अपन भी करते हैं कि जैसे यहाँ पर कौन से जैनी कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, सबसे ज्यादा कौन है। अल्प मतलब थोड़ा, बहुत मतलब ज्यादा। थोड़े से लेकर अधिक तक बढ़ना, उस प्रक्रिया को कहते हैं अल्प बहुत। ये बताया तो उमा स्वामी ने, किसे बताया? लेकिन आज कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होता है ना, वहां पर सिर्फ इसका नाम बदल दिया अंग्रेजी में। अल्प को बोलते हैं मिनिमम और बहुत लोग बोलते हैं मैक्सिमम। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोई भी कंप्यूटर करता है, उसको पढ़ा जाता है मिन मैक्स सिनेरियो। क्या पढ़ा जाता है? अब वो आया कहां से? अल्प बहुत से आया। ये अल्प हमारे तत्वार्थ सूत्र से साइंस, विज्ञान, मैथमेटिक्स डेवलपमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। जो ग्रंथ है ना, समुद्र आचार्य का लिखा हुआ, वो जर्मनी में है, हमको नहीं मिल रहा। सारी साइंस उसी से डेवलप हुई है। अल्प बहुत के बाद चल रही है अल्प। ये देखिए ना, 8 योग द्वार में ये पहला चार्ट है, हमने कल देखा था। ये 12 का हमने नाम लिखे, लेकिन हमने अल्प बहुत को सब में लगाया। क्या लगाया? सब में। मतलब क्षेत्र में भी लगाएंगे, काल में भी लगाएंगे, गति में भी लगाएंगे, सब में अल्प बहुत लगाएंगे। तो ये जो पूरी अपनी प्रवृत्ति चलेगी, ये प्रवृत्ति कैसे चलेगी? कल मैंने बताया था, इस मेरे पास जो 10 चार्ट बनाए मैंने, इस चार्ट बनाने का आधार डॉक्टर संजीव गोदा के अमेरिका में आज से 9 साल पहले जो प्रवचन हुए थे, उन प्रवचन को मैंने 15-20 मिनट सुना था और उसके आधार से मुझे यह आया कि अपन चार्ट बनाकर इस विषय को स्पष्ट कर सकते हैं। प्रवचन का नंबर मैंने कहा जाने से पहले मैं आपको दूंगा और अंतिम दिन भाई प्रवचन सुनेंगे, ताकि आपको फिर अभी आप सुनिए, फिर बताइए कि क्या यही बताया था। भाव अलग है, प्रेजेंटेशन अलग है, लेकिन लिया कहां से? गोदा जी के प्रवचन से लिया कि इस प्रकार से भी सूत्र की व्याख्या की जाती है। ये चार्ट उनके आइडिया लेकर हमने बनाया है। आप देखिए, अब इसकी भेद प्रवृत्ति कैसे करेंगे? वास्तव में सिद्ध भगवान, अगर हमें कहे कि भगवान सिद्ध कहाँ रहते हैं, ये तनुवात वलय में पद्मासन और खड्गासन से विराज। ठीक है ना? जैसे हमारे इस मंदिर का नाम में नीचे पंचबाली तीर्थंकर ना, पहले किसकी यहाँ पर है? वासुपूज्य भगवान की है। बीच में किसकी है? पार्श्वनाथ भगवान। उधर किसकी है? मल्लीनाथ भगवान। और 2 यहाँ पर बैठे हुए हैं जो पद्मासन धातु की है। कौन सी है? जब आपने उन 5 के दर्शन करते हैं तो आपको क्या याद हुआ? मैंने तो आज कल ही की और आज किए, तो मुझे तो ध्यान आया कि कुछ अलग चीज ध्यान आई। मैंने क्या दर्शन किए देखो, बताता हूँ। हे वासुपूज्य भगवान, आप यहाँ मंदिर में विराजमान है और ऊपर मोक्ष में भी आप खड्गासन में विराज। लेकिन मल्लीनाथ भगवान मोक्ष में पद्मासन में विराजमान है। पार्श्वनाथ भगवान, महावीर स्वामी किसमें है? खड्गासन में विराज। क्या विराज है? खड्गासन में विराज। मतलब 1, 12 और 22। क्या बोला मैंने? 1 का मतलब आदिनाथ भगवान, 12 का मतलब, 22 का मतलब, ये 3 भगवान पद्मासन में है। कितने? केवल 3 भगवान, बाकी 21 तीर्थंकर खड्गासन। मंदिर में अधिक प्रतिमाएं पद्मासन मिलती है। खड्गासन बाहुबली भगवान अधिकता है, या शांतिनाथ, कुंदनाथ, अरण्य है ना, या फिर कुछ मिलेंगे भरत, बाहुबली, ऋषभ, या मान के जाके तो मुनि सूरतनाथ भगवान की भी कई जगह जो है हमको मिलती है। और भी मिलती है, पार्श्वनाथ भी मिलती है। लेकिन मोक्ष में भगवान अधिकतर किस आसन में है? खड्गासन। तो मंदिर में क्या वैसी प्रतिमा बनानी चाहिए? तो ऐसा कोई आप चिंता नहीं करें, विकल्प नहीं करें। मंदिर समूह शरण का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? और सभी तीर्थंकरों ने समूह शरण में पद्मासन में बैठकर उनकी दिव्यधनी खींची। क्या रूल क्या है? समूह शरण में सभी तीर्थंकरों का जो उपदेश होता है, दिव्यधनी कीर्ति, वो पद्मासन में कीर्ति है नहीं है। हाँ, जब योग निरोध करते हैं तब वो पोजीशन चेंज कर ले। जैसे महावीर भगवान जब धनतेरस के दिन उनकी दिव्यधनी खिल रही थी तो भाई साहब पद्मासन में विराजमान थे, और 14 के दिन उन्होंने विहार किया योग निरोध करने के लिए। और अभी भगवान महावीर मोक्ष में कैसे है आपको बताना है? खड्गासन है। तो उन्होंने पावपुरी में योग निरोध करते समय उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। मतलब भगवान महावीर ने 14 के दिन
पोजीशन भी चेंज की और पोस्ट भी चेंज की, दो चीज की। क्या किया? पोजीशन भी चेंज की। पोजीशन क्या चेंज की? नमो अर्यंताणम से नमो सिद्धाणम बन गए, ये तो उनकी पोजीशन चेंज होगी। वो पोस्ट पोजीशन पद्मासन से खड्गासन हो गए, ये तो हो गई। और पोस्ट क्या चेंज हो गई? नमो अर्यंताणम से। हम जो यहाँ पर जो वर्णन कर रहे हैं क्षेत्र की अपेक्षा से, सभी सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? लोक के अंत में सर्वार सिद्धि से एक बार ऊपर जाकर ईशत प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी है, और अंत में जाएंगे तो 3 बात वाला है, घनोदधिवात वाला है, घनवात वाला है और तनुवात। घनोदधिवात वाला 2 कोस, घनवात वाला 1 कोस और तनुवात वाले 1575 धनुष। वहां पर भगवान विराजमान है। अंत में तनुवात वाले में वहां पर पद्मासन और खड्गासन से विराजमान है। अरे ये कहना भी व्यवहार नहीं का कथन है। भगवान मोक्ष में तनुवात वलय में पद्मासन और खड्गासन से विराजमान है, ये निश्चय नहीं का कथन है कि व्यवहार नहीं का कथन है? व्यवहार नहीं का कथन है। निश्चय नहीं से तो भगवान अपनी आत्मा में विराजमान। निश्चय सबसे पहले जानने से पहले देखना चाहिए कि भैया हर जीव अपने आत्मा के प्रदेशों में रहता है। नरक गति में भी राजा श्रेणी रहता है, राजा श्रेणी अपने नारकी भी कहीं भी, हर एक हम अपने आत्म प्रदेशों में ही रहते हैं। ये अपना क्षेत्र है, ये अपना वास्तु है। जैसे मकान का वास्तु होता है ना, हमारा वास्तु क्या है? असंख्यात प्रदेश है। आपके घर में भले 2-3 बेडरूम होंगे, लेकिन भगवान आत्मा के घर में तो असंख्यात बेडरूम है। आप किसी भी विद्वान को बुला दिए, सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ ठहराएंगे, आपको चिंता होती है ना। लेकिन भगवान आत्मा के बाद तो कितने बेडरूम है? असंख्यात प्रदेश है, और सब में सब रहते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र सभी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो क्षेत्र का विकल्प कर क्या बताया? क्षेत्र की अपेक्षा, भूतपूर्व निगम नय की अपेक्षा क्षेत्र के बिंदु लेकर कौन कौन से भेद होते हैं और उनका अल्प बहुत्व क्या है। क्या समझा रहे? पहला बोल क्या है? क्षेत्र। भूतपूर्व निगम नय की अपेक्षा क्षेत्र को लेकर कौन कौन से भेद होते हैं और उनमें अल्प बहुत्व क्या है। फिर क्या बताएंगे? काल, मतलब भूतपूर्व निगम नय की अपेक्षा से दूसरा कौन सा है? काल। काल बिंदु को लेकर कौन कौन से भेद होते हैं और उनका अल्प बहुत्व क्या है, ये बताएंगे। ऐसे 12 पॉइंट बनेंगे। कितने बनेंगे? पहला पॉइंट चालू करते हैं हम लोग, आगे देखिए। ये दिया क्षेत्र की अपेक्षा। आज थोड़ा रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं, सबको समझ में आ जाए। देखो क्षेत्र, अब हम पूछेंगे सिद्ध कहां से होते हैं? कि 2.5 द्वीप से, मनुष्य लोक से ही सिद्ध होते हैं। ये सामान्य कल्पना हो गए। तो मैंने 2.5 द्वीप पे कहा हो गया? जम्बूद्वीप, धात्विकर्ण और पुष्कर द्वीप, बराबर। अब और कहा होते हैं कि भाई उसके अंदर रहते हैं, समुद्र तो आएगा ना। जम्बूद्वीप के अंदर लवण समुद्र, धात्विक समुद्र और धात्विक खंड और फिर कालो नदी समुद्र। तो 2 समुद्र और 2.5 द्वीप हमने पूरा लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए आगे क्या लिखा मैंने कि ये जो जम्बूद्वीप है वहां पर दक्षिण में भरत क्षेत्र है और उत्तर में क्या है? ऐरावत क्षेत्र। और ये जम्बूद्वीप सभी हिमवन, महाहिमवन, दिशर, नील, रुक्मणी और शिखरणी 6 कुलाचलों से 7 भागों में बढ़ गया है। उनमें से जो साउथ में है, नीचे जहां हम रहते हैं, वो भरत क्षेत्र है, और नॉर्थ में, उत्तर में ऐरावत क्षेत्र, और बाद में भूभूमि है। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? भरत, ऐरावत और विदेश क्षेत्र। मतलब मेरू पर्वत, सुदर्शन, विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माली, इनके दोनों तरफ पूर्व पश्चिम में विदेश है, जहां कर्म भूमिया है ना। 32 × 5 160 विदेश है। हमने इसको देख लिया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जम्बूद्वीप में भूभूमि भी है, कर्मभूमि भी है, लेकिन कर्मभूमि में आर्यखंड भी है और मलेच्छ खंड भी है। और देखिए जल भी है, थल भी है और नभ भी है। ये 15 विकल्प हो जाते हैं। लेकिन क्षेत्र की अपेक्षा सामान्य प्रवृत्ति क्या होंगे कि जितने भी आज तक सिद्ध गए हैं, वे जो नीचे अधोलोक है ना, अधोलोक 197 घन राजु कितना है, वहां से कोई भी नहीं गया। ऊर्ध्व लोक है वो कितना 196, और ऊपर कितना है 147 घन राजु ऊपर का, वहां से भी कोई मोक्ष नहीं गया। मध्य लोक कितना है? वैसे तो 1 राजू भाई 1 राजू है, ऊंचाई कितनी लेंगे? 1 राजू और 40 योजन, ये उसका पूरा एरिया हो गया मध्य लोक का। इतना बड़ा मध्य लोक है। लेकिन हमको कितना लेना है? 45 लाख योजन और 1 लाख योजन 40, इतने बड़े क्षेत्र से सिद्ध गए। ये तो सिद्ध की बात अपने को हो गई। लेकिन वहां तो क्या हो गया
कि 2.5 द्वीप से ही सिद्ध गए। विशेष बात क्या कहेंगे कि 2.5 द्वीप में भी सुनना, जो कर्म भूमि में जन्म लिए हैं वो जीव ही मोक्ष गए हैं, वो भूमि में जन्म लेने वाले मोक्ष में नहीं गए। बराबर हो गया? ये हो गई सामान्य प्रवृत्ति। विशेष प्रवृत्ति में क्या कहेंगे, यद्यपि यह बात सत्य है कि कर्म भूमि में जन्म लेने हुए 2.5 द्वीप के मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, फिर भी अगर जैसे वर्तमान में कोई विदेश क्षेत्र में कोई मुनिराज है और मुनिराज को ध्यानस्थ अवस्था में उनका पूर्व भव का कोई बेरी उठाकर लवण समुद्र में गिरा दे तो उनको वहां से मोक्ष हो जाएगा। कालोदय में गिराएगा वहां से मोक्ष हो जाएगा, होता है, हुआ है। तो कहीं भी गिरा दे तो वहां से मोक्ष हो जाएगा। इस अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से ये विकल्प भी बन जाते हैं, 15 विकल्प बन जाते हैं कि कहां से सिद्ध हो गए। इसीलिए आचार्य भगवान कुंद देव ने जो 10 भक्ति लिखी है, जल से सिद्ध, थल से सिद्ध, नभ से, यहां तक कि सिद्ध चक्र विधान की आखिरी पूजा जिसके 8 है, 1024 जिसके अंदर अर्घ है, वहां पर भी सिद्ध भगवान के सब लिए जल से सिद्ध का भी अर्घ चढ़ाया, थल से भी चढ़ाया, नभ से भी चढ़ाया, आदि ऐसे तो सिद्ध चक्र विधान बना। ये सब अर्घ आपको वहां मिलेंगे। तो ये सामान्य हो गया भेद की प्रवृत्ति। अब अल्प बहुत क्या होगा कि सिद्ध तो गए उन जगह से, लेकिन कहां से ज्यादा गए और कहां से कम गए। तो सबसे कम कहां गए, लवण समुद्र से गए। कहां से गए, तो लवण समुद्र से कालोदय समुद्र बड़ा है, बहुत बड़ा है, 1-2 के वजह। तो लवण समुद्र से सबसे कम सिद्ध हुए हैं, लेकिन गए क्योंकि 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन है ना, सिद्ध शिला पर एक भी स्थान खाली नहीं है जहां पर कि आपको कोई सिद्ध मिलेगा, एक जगह भी नहीं है। जैसे भरत चक्रवर्ती गए थे ना विश्वगिरी पर, तो उसको एक भी जगह नहीं मिली जहां अपना नाम लिख सकते हैं। वहां तो नाम मिटाना पड़ा था भरत चक्रवर्ती, लेकिन यहाँ अगर आप जाएंगे ना, आपको चिंता मत करना, आपको मिटाना नहीं पड़ेगा, वो आपको एक देंगे, आ जाओ भैया। मतलब सिद्ध में एक जगह जहां वहां पर अनंत रास्ते हैं, अपने पूजा में आते हैं तो वहां पर जा सकते हैं। तो लवण समुद्र से सबसे कम पहला पॉइंट कालोददी से, उसके बाद में भरत क्षेत्र से, उससे बाद में ये जम्बूद्वीप से ले लीजिए आप, आगे ले लेंगे धात्रिकन से, पुष्कर द्वीप से, और सबसे अधिक कहां पर गए, विदेश क्षेत्र से गए। तो ये हो गया क्षेत्र की अपेक्षा। अब काल की अपेक्षा, काल की अपेक्षा से कैसे भेद बनेंगे, काल 2 होते हैं, उत्सर्पणी काल और अपसर्पणी काल। दोनों कितने होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का। अच्छा, अभी हमारे यहाँ कौन सा काल चल रहा है, अवसर्पणी काल। अवसर्पणी काल में, चौथे काल में हुंडा अवसर्पणी के कारण बाहुबली भगवान, आदिनाथ भगवान तीसरे काल में चले गए। क्योंकि जब भगवान आदिनाथ को निर्माण हुआ तब तीसरे काल के 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन बाकी थे, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो हुंडा अवसर्पणी काल है। फिर भी कर्म भूमि से, कल बताया था, कर्म भूमि से मोक्ष गए। लेकिन कहेंगे क्या, अवसर्पणी काल में चौथे काल से और उत्सर्पणी काल में तीसरे काल से जीव मोक्ष में जाते हैं। अच्छा, आपको बताना है विदेश क्षेत्र से कब जाते हैं, सदा काल। क्या जाता है, सदा काल। अब इन कालों के अंदर भी विकल्प कैसे बन सकते हैं कि अभी यहाँ पर कौन सा चल रहा है, 5वां काल चल रहा है, कौन सा है, अवसर्पणी काल का। अगर विदेश क्षेत्र के ध्यानस्थ मुनिराज को किसी ने वहां से उठाकर गुना के अपने मंदिर तक पटक दिया उनको, और उसी समय उनकी ध्यान की इतनी एकाग्रता हुई कि उनको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान होने पर हर एक जीव का शरीर जो आकाश में चला जाता है, 5000 धनुष चला जाता है, तो ऊपर चले गए, वहां पर चले गए, ठीक है ना। तो अब कहां से, वहीं से मान लो मोक्ष चले गए, तो अब क्या कहेंगे उसको कि कहां से मोक्ष गए, जम्बूद्वीप के, भरत क्षेत्र के, गुना के, आदिनाथ जिनालय के, जो भी बितला कोमन के, वहां से मोक्ष कहना पड़ेगा, नहीं कहना पड़ेगा। ऐसा हो तो पता चल जाए तो बहुत उत्सव बनाएंगे ना, उत्सव बनाएंगे ना, है ना। पता नहीं है, लेकिन ये बताता हूँ गए हैं, ये आप बता दो, जहां भाई साहब आप बैठे ना, आपके वहां पर उपस्थित गए, हमें पता नहीं है। आपके वहां से भी गए, आपके यहाँ से भी गए, अरे मेरे यहाँ से भी गए। ये कंप्यूटर हर जगह, कहीं भी ऐसा नहीं है। अब कैसे गए, कम ज्यादा गए, तो उत्सर्पणी काल में, अवसर्पणी काल में, मतलब उत्सर्पणी काल में सबसे कम गए,
अवसर्पण में ज्यादा गए और विदेश क्षेत्र जाने वाले सिद्धों की संख्या सबसे अधिक। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, ये तो जिनागम में लिखा है कि उत्सर्पण से कम गए, उत्सर्पण ज्यादा गए, ऐसा क्यों? बात सही, ऐसा क्यों? तो जीवों की योग्यता है वो तो बात, लेकिन बता रहा हूं, सोचना आपने वैसे देखो 6 महीने 8 समय 608 जीव जाते हैं तो उसकी संख्या में तो चेंज ही होगा। हम तो कह रहे उत्सर्पणी काल में कम क्यों गए और अवसर्पणी में ज्यादा क्यों गए। तो देखिए अभी यहाँ पर अपना अवसर्पणी काल चला तो गौतम गण था, तो उसी दिन केवल ज्ञान हो गया था, और वहां भी 3 वर्ष 8 महीने 15 दिन बाकी थे, तो और वो तो रहे पूरा 12 वर्ष तक, तो 12 12 और 38 62 वर्ष तक 3 अनुबद्ध केवली हुए। कब मोक्ष में गए? पंचम काल में मोक्ष। कब गए? पंचम काल में मोक्ष गए। और उसके अलावा भी अन्य गए, अंतिम जो है श्रीधर नाम के केवली, मतलब हर जगह बाद में मोक्ष गए ना, लेकिन रूल क्या था? चौथे काल में जन्म लिए थे वो पंचम काल में मोक्ष चले गए, चले गए। अच्छा, अब ये जब मेरे तो कोई बताना कि अनुबद्ध केवली थे, उसके बाद में आपको पता है विष्णु, नंदीमित्र, गोवर्धन, अपराजित, भद्रबाहु 5 शुद्ध केवली हुए। उसके बाद में कौन हुए मालूम है? विशाखाचार्य, प्रोष्टिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, दधिजन, विजय, बुद्धि, गंगदेव, धर्मसेन, ये 11 आचार्य हुए जो कि अपने को पूरे 10 पूर्व और 11 केवली आते हैं। फिर उसके बाद में नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुव, कंस, ये 4 हुए जिनको पूरे 11 अंक का ज्ञान। उसके बाद मतलब एक अंग के ध्यान भी आचार्य हुए, ये आचार्य मिल रहे थे। तो जीवों को मोक्ष मार्ग का उद्देश्य प्राप्त था, जीवों को मोक्ष मार्ग का। लेकिन अभी पंचम काल तो चलेगा। अपने ताम्रपत्र पर अभी कराने ना, अपने समय सार को भी अपने ताम्रपत्र पर शतखंडागम को भी लिखाया, तो ये बात जरूर है। लेकिन जब छठा काल आएगा तो सब नष्ट हो जाएगा, फिर छठा काल आएगा धर्म नहीं रहेगा, फिर जब पंचम काल आएगा तो जो जमीन से निकलेगा ना तभी तो पता चलेगा ना। तो डायरेक्ट क्लासेस नहीं थी यहाँ, तो हमको आचार्य कुंद भगवान ने हमें नहीं पढ़ाया, लेकिन उमा स्वामी को तो पढ़ाया ना। गुंदर भट्टारक ने यति वृषभ से नागस्ती और आर्यवंशी को पढ़ाया ना, उन्होंने यति वृषभ से आचार्य को पढ़ाया, तो डायरेक्ट पढ़ाने वाले टीचर थे ना। तो धर्म की प्राप्ति स्कूल में जाकर पढ़े, स्वाध्याय भवन में आकर गुरुदेव श्री का प्रवचन सुने और घर पर सुने, अंतर पड़ता नहीं पड़ता है। और यहाँ सुने और कोई पंडित जी समझाने वाले पढ़े तो ज्यादा फर्क पता नहीं पड़ता है। तो उत्सर्पणी काल में सोचना चाहिए। देखो अपना जैन धर्म में यद्यपि कहा जाता है कि करुणा के विषय में हमारा युक्ति नहीं चलती है, लेकिन वीरसेन आचार्य ने बहुत बढ़िया लिखा धवला के अंदर, ये तो बात सही है कि अगर तुम ये पूछो कि नरक 7 क्यों होते हैं, तो वो तो 7 तो भाई भगवान की वाणी में आया, लेकिन करुणानियोग के भी कई विषय ऐसे हैं जो अपन युक्ति से सोचे तो आपको लग सकता है कि ऐसा क्यों होता है। जिसे मैंने अभी आपको बताया उत्सर्पणी का, आप लोगों का समय एक बात बताऊं मैं, इस बात के लिए एक बात बताना है। जिनागम में आया तो दोस्त है, एक चला गया नरक में और दूसरा चला गया स्वर्ग में, दोनों पक्के दोस्त हैं। दोनों ने आयु भी बराबर बांध दी, और नरक की भी आयु जगन्नाथ 10,000 वर्ष की है, देव की भी, और नारकी भी मरकर मनुष्य हो सकते हैं और देव मरकर भी मनुष्य हो सकते हैं। ऐसा इत्तेफाक था कि दोनों को जो देव में गया था उसकी आयु भी उसी दिन समाप्त हुई, और नरक में गए तो उसकी भी आयु दिन समाप्त हो गई, और दोनों पक्के दोस्त हैं। वापिस वहीं पर एक जगह पे स्थान बना था। अब बताओ दोनों में से पहले कौन पूछेगा? मतलब गुना में जन्म लेते, गुना में पहले कौन आएगा? जिनागम में लिखा है कि नरक से जो निकलता है उसकी पर्याप्ति, इच्छा पर्याप्ति, आपको पता ना, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन पर्याप्ति, वो जल्दी प्रकट हो जाती है, और जो देव से आता है उसकी लेट प्रकट होती है। ये अब कहेंगे तो जिनागम की बात है भैया, करना नियोग में भी नहीं करना चाहिए। अब मैं बताता हूं इसको कैसे अपन सोच सकते हैं। स्कूल में छोटे बच्चे जाते हैं, आप आजकल के तो छोड़ो, अपने जब जाते थे तो बच्चे जैसे ही घंटी बजती थी, लास्ट में तो स्कूल घंटी बजती थी और अपन बैग लेके दौड़ते थे, नहीं दौड़ते थे, बाहर दौड़ते थे, और मम्मी खड़ी रहती थी तो अपने हाथ में जो बैग था ना वो गिर जाता था, और फिर दौड़ के पीछे लेकर उसको लेते थे, और मम्मी उधर से बोलती थी धीरे 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 धीरे। लेकिन बच्चा कैसे आता था? वो नरक से जो जीव है ना, इतना दुखी है कि कब मेरी आयु पूर्ण हो
और मैं जन्म बाहर निकलूं तो उसकी पर्याप्ति जल्दी पूरी होगी ना। और देवगति में था, नंदन उनका अमृत खा रहा था। अरे पूरा ज्ञान भी है उसको, अब मुझे माता के पेट में जन्म लेना पड़ेगा, छी 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 छी, गर्भ कमी कुल नवमल द्वार वह गिनखारी अस देह करे किम यारी। अब बोलते चढ़ा हो गया तो नहीं नहीं, जैसे बच्चे को खेलता हो उनका होमवर्क करो, नहीं नहीं तो उसे बताया। अब बताओ जिनागम की हर बात को आप सोच सकते हैं। हाँ, नहीं समझ में आए तो शंका नहीं करना, जिन बच्चे में शंका ये लक्षण है। सासादान गुणस्थान से गिरकर नरक में नहीं जाता, आपने सुना है, सबने सुना होगा, किस किसने सुना जरा बताइए। तो यहाँ तो बहुत स्वाध्यायी है, आप लोगों में से बहुत कल्पना बहन की षटकंडागम में भी कर रहे होंगे ना, तो सासादान नरक में जाता है। अब आप लोगों ने याद कर लिया कि नहीं जाता है, सही बात है, क्यों नहीं जाता है। आज मैं आपको कन्या नियोग के विषय का किस तरह से लिखा है, जैसे अपन ने समझता ने पढ़ा ना, आगम के अवलंबन से, युक्ति से, है ना, उससे करके स्वानुभूति से। अब करना नहीं होगी, स्वानुभूति नहीं होगी भैया, मतलब आपको कि मेरे नरक देखो नहीं होगी, लेकिन आगम के बल से आप निर्णय कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं, सासादान गुणस्थान वाला कौन है, जो सम्यक रूपी पहाड़ से गिरा है और मिथ्यात्व रूपी पहाड़ में, मिथ्यात्व भूमि में नहीं आया, और गिरेगा नहीं गिरेगा नियम से। अब जो एक बार गिर गया उसको दूसरी बार सजा दोगे क्या, वापिस गिराओगे नरक में गिरना। एक बार तो गिर के आया और दूसरी बार फिर गिराओगे। एक बार कोर्ट में उसको आत्म की हत्या मिल गई, दूसरी बार कैसे दोगे उसको, कैसे दो बार दे सकते हो क्या। वो सम्यक रूपी सासाधन स असाधन जिसने विराटता कर दी है, गिरा है ना, अरे गिर के आया तो फिर क्या गिराओगे नरक पे। जिनागम में लिखा सासाधन में नहीं गिरता है, लगता है नहीं लगता है, आगम के बल से, युक्ति के बल से। ऐसे हर करुणा योग के विषय में अधिकतर आपको मिलेगा। तो काल से हमने देख लिया, आगे का बोल निकाल तो समय साढ़े लेंगे, एक बोल लेंगे आगे। तीसरा बोल क्या, गति। अब देखो गति के बारे में हमको, काल के बारे में मुझे और करना था, बाद में करके बाद। गति, तीसरा बोल क्या है, गति। तो भूतपूर्व निगम नहीं से गति की अपेक्षा सिद्ध में भेद करते हैं। शंकाकार हाथ खड़ा करके कहेगा नहीं नहीं उमा स्वामी आचार्य ऐसा नहीं हो सकता है, हमने पढ़ा है केवल मनुष्य ही मोक्ष जाते हैं, नारकी मोक्ष नहीं जाते, देवघर एकेंद्रीय से असंगी पंचेंद्रीय तक तो सम्यक दर्शन ही नहीं होता है। हमने तो मोक्षवाद प्रकाश में पढ़ा है, हमने पढ़ा है नहीं जाते हैं। और नारकी मरकर नारकी नहीं होते हैं, न देवगति में जाते, नारकी मरकर मनुष्य होते हैं, तिरंज होते हैं, देव मरकर मनुष्य तिरंज होते हैं। तो भाई मोक्ष जाने वाले तो मनुष्य गति से ही जाते हैं, तो गति की अपेक्षा से कोई विकल्प नहीं बनता। आचार्य तो सुनो भैया, हम क्या कहना चाहते हैं, राजा श्रेणी नरक से निकलकर आगामी 24 के प्रथम तीर्थंकर होंगे। कब होंगे, राजा श्रेणी की आयु कितनी है, 84,000। कहां पर है उनकी, वो शाही समक दर्शन थे। पहले नरक की आयु 10,000 वर्ष थी, उनकी 84,000 वर्ष क्यों रही। पांचवा काल कितना है, 21,000। छठा काल कितना है, फिर कितना है, 21। तो कितने हो गए, तो राजा श्रेणी की आयु कितनी हुई। ये उत्तर रॉन्ग है इस कारण से। ये तो हम लोगों ने ना, श्रावक किसे कहते हैं, श्रद्धावान विवेकवान क्रियावान गोष्ठी हो गई। आचार्य अमृतचंद समय साहब में कहते हैं श्रमण उपासक श्रावक है। समय सार की 404 तक आगे ना पुटनाया पाषाण लिंग द्रवणगिशी, वहां पर आप देखना श्रावक वो है जो निरंतर खाना खाने से पहले 2.5 दिन के अंदर जितने भी भावलिंगी संत है उनका निरंतराय आहार हो जाए, वो श्रावक है, फिर रोटी खाए। श्रावक वो है, वो दिन कब आएगा, जब मेरा दूसरा अपूर्व अवसर आएगा। ये कौन सा होता है दूसरा अपूर्व अवसर, पहला अपूर्व अवसर कौन सा, दूसरा हमने तो पढ़ा ना, अपना सूत्र है ना अपूर्व अवसर की, क्या है वो सर, बोलिए एक लाइन बोलिए।
तो दूसरा पढ़ ली, अब रुक जाइए। ये कौन सा अपूर्ण अवसर है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। सोचा कभी? अच्छा, प्रभुपति बोलो, धन गाड़ी धन दिवस से बोलो। धन जन, वो प्रभुपति दबान वाला अपूर्ण अवसर नंबर 1 है, क्योंकि तुम ना पिछानिया अन मानिया, ग्रहित मिथ्या को छुड़ा दिया वहां पर। आन मानिया आज तक अनंत काल तक में, और जब आपको सम्यक दर्शन की प्राप्त, छवि वीत रागी दृष्टि नासा, आपको विकरागता को देखकर मेरे स्वभाव पर जब दृष्टि गई, चिन्ह दर्शन से निज दर्शन किए, अपूर्ण अवसर नंबर 1। और हाथ में मेरे कमंडल होगा, पीछे होगा, और वे मोक्ष मार्ग प्राप्त करेंगे। गुरुदेव ने कहा पहले में पेटे मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन। वो होते हैं द्रव्यलिंगी मुनिराज करते, 1 से 7 में जा सकते हैं, पता है, 1 से 5 में जा सकते हैं, पता है। लेकिन राजमार्ग क्या है? पहले से 14, और 14 के बाद में धीरे धीरे 7 में। तो अपूर्ण अवसर नंबर 1 कौन सा है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति, जो पाठ बोलते हो। अपूर्ण अवसर नंबर 2, अपूर्ण अवसर नंबर 3 केवल ज्ञान की प्राप्ति। बस चौथा नहीं चाहिए मुझे मोक्ष में नहीं जाना। केवल ज्ञान, भगवान लोग चले जाते हैं, वो तो आप लोग रखते नहीं है। माए भगवान कभी जाते नहीं है, वो तो केवल ज्ञानी को आप लोग रखते नहीं है, नहीं तो रोज दुकान बंद हो जाएगी। 30 वर्ष तक गए गौतम गंधर्व भगवान ऐसे कई थे समोशरण में, जिन्होंने एक दिन दुकान का विकल्प नहीं आया, क्योंकि समोशरण का अतिशय ऐसा ही है कि वहां पर दुकान का, घर का, मकान का विकल्प नहीं आता है। वाणी का अतिशय। भैया बात चल रहे हैं कि जो राजा श्रेणी नरक से निकलकर मनुष्य हुए और मोक्ष गए, जो सर्वार्थ सिद्धि से आदिनाथ भगवान आए थे, कहां से आए थे? देव से आए और मनुष्य में। भगवान महावीर 16 स्वर्ग से आए। भगवान महावीर कौन थे? 16 कारण भावना भाई, 16वें स्वर्ग गए, माता त्रिशला को 16 सपने दिखाए और मोक्ष लगे, है ना? कहा चले गए? 16 16 3 हो गए। 16 कारण भावना भाई नंद राजा के भाव में, 16 स्वर्ग गए, माता त्रिशला को 16 सपने दिखाए, आए उसी भाव से। तो कहां से गए? देव गति से आए और मोक्ष चले गए। ऐसे कोई तिरिंच भी मरकर मनुष्य हो सकता है, उसी भाव में मोक्ष चला जाए। ऐसे कोई मनुष्य होकर भी जा सकता। अब बताइए मुझे, मनुष्य से आया और मनुष्य होकर मोक्ष चला गया, वो जीव कहाँ का होगा? उत्तर आपको देना है, मुझे नहीं देना है। मैंने क्या बोला? वह भूभूमि का नहीं होगा, वो कर्म भूमि का होगा, क्योंकि भूभूमि में जो मिथ्या दृष्टि होते हुए भवनत्रिक में जन्म लेते हैं, और जो सम्यक दृष्टि होती है वो सौदा में ईशान देव में उत्पन्न होते हैं। रूल है, ये रूल याद रखना पड़ेगा, इसमें लॉजिक नहीं लगेगा। ये भगवान की जो वाणी है ना, यहाँ पर आप नहीं सोच सकते। तो मनुष्य, जो मनुष्य से मनुष्य होकर मोक्ष गए, वो जीव कौन है? कि पहले भी मनुष्य थे, फिर मिथ्यात्व में रहे, मिथ्यात्व थे वो। अगर उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया होता तब तो वो भी जन्म लेते हैं। जिसने पहले मनुष्यायु बांध ली है, बाद में सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वह जीव कहाँ जन्म लेगा? तो भोग में कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। तो मनुष्य से मनुष्य में आकर मोक्ष आने वाले कौन होंगे? मिथ्यादृष्टि। कौन होंगे? ऐसे तिरंज से मनुष्य में आने वाले वो भी मिथ्यादृष्टि जीव होंगे। अभी बताते हैं यहाँ पर आचार्य, यह आपको समझा कि तिरंज से आकर सिद्ध होने वाले जीवों की संख्या सबसे अधिक है। मतलब जो तिरंज गति से आए और यहाँ पर मनुष्य बने, ऐसे मोक्ष गए। तो कुछ जिनवाणी में, भगवान की वाणी में अगर इतनी सी भी छोटी सी भी बात आ जाए तो वो आएगी, ठीक है ना? तो तिरंज गति से आकर मनुष्य होकर मोक्ष जाने की संख्या क्या है? सबसे कम। उससे किसके लिए? मनुष्य से ही मनुष्य बनकर मोक्ष गए, उनकी संख्या नंबर 2 पर ली। अब तीसरा पर क्या लिया? उससे अधिक। अल्प को बनाने में अल्प से होते, छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या तक जाना।
जैसे 1 से 10 तक की संख्या में 1 छोटा है, सबसे छोटा कौन सा? 1। उससे 1 बढ़ाकर 2 3 4 है। 4 कितना बड़ा है? मतलब 1 है, 4 कितना बड़ा है? विशेष अधिक है। कितना प्रमाण है? 3। 4 में से घटा तो 3 विशेष अधिक का प्रमाण है। सबसे अधिक 1 10 कितना है? कितना है? 10 गुना है। कितना है? तो अल्प बहुत बना रहे हैं। क्या बताया? तिर्यंच से आकर मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाले की संख्या सबसे कम है। पॉइंट नंबर पर। दूसरे नंबर पर क्या लिया था अपन ने? मनुष्य से मनुष्य होकर मोक्ष जाने वाले की। तीसरे नंबर पर क्या लिया? जो जीव नरक से आए हैं और मनुष्य होकर मोक्ष गए उनकी संख्या तीसरे नंबर। और सबसे अधिक कौन है? देव गति से आकर मनुष्य होकर मोक्ष गए। बराबर। अब नरक से लेकर आकर मनुष्य गए, इस वाक्य को आप लोगों ने कर्मकांड, जीवकांड, धवला जी का स्वाध्याय किया है, उन लोगों से पूछता हूं, इस बात को और विशेष खुलासा कीजिए। नरक से आकर, प्रश्न उनसे ही है जिन्होंने स्वाध्याय किया। नरक से आकर मनुष्य होकर मोक्ष जाने वालों की संख्या नंबर 3 पर है। इस वाक्य को और अधिक बनाना। जैसे हम कहते हैं भगवान कैसे होते हैं कि भगवान वितरागी होते हैं, और बता कहते हैं भगवान सर्वज्ञ होते हैं, वितरागी होते हैं, हितोपदेशी। मतलब भगवान कैसे होते हैं? VSH, वितरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। अब बोल रहे हैं हमें क्या बताना है? आपको बढ़ाना है। नरक से आकर मनुष्य बनने वाले जीवों और फिर मोक्ष जाने वाले उन जीवों की संख्या। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है? नरक से आने वाले। मुझे थोड़ा ठीक करना है इसमें। मैं बताऊं हाथ खड़ा करके? बताना पड़ेगा मुझे। पहले से छठे नरक तक से आए हुए जीव ही मनुष्य होकर नरक गए होंगे, क्योंकि 7वें नरक का नारकी मरकर निरंतर से तिरंची होता है। याद आना चाहिए। परीक्षा देना, पाठ करना कोई नहीं। जब हम यहाँ पर अपन उपयोग कर रहे तत्वार सूत्रों में, हमें पता नारकी मरकर चाहे कोई वहां पर जाकर 3 अंतर्मूर्त में जाएगा तो मिथ्या दृष्टि, 3 अंतर्मूर्त में सम्यक दृष्टि हो जाए, लेकिन नियम से आयु के अंत में 3 अंतर्मूर्त, तो 6 अंतर्मूर्त कम 33 सागर तक 7वें नरक में रहने वाला सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि होता है, मनुष्य नहीं बन सकता। अच्छा, मुझे थोड़ा सा और आगे बढ़ना है। जिन्होंने 3 लोग का नक्शा देखा हो और गणित किया, आप लोगों ने तो किया ही है, इस वाक्य को और आगे बढ़ाना है। अभी मैंने क्या बोला? पहले नरक से लेकर छठे नरक तक के निकले हुए मनुष्य होकर मोक्ष जा सकते हैं, उनकी संख्या तीसरे पॉइंट। इसको और आगे बढ़ाना। मैं हिंट देता हूं, लाइफ लाइन देता हूं। अधोलोक 7 राजू का है। कितना है? नीचे 1 राजू में नरक नहीं है। 7 नरक कहां पर है? 6 राजू में। अरे तत्वार सूत्र के नरक का कौन सा तीसरे अध्याय में आए ना? मालूम है नरक के 6 सूत्र बनाए। उमा साहब ने कितने सूत्र बनाए? 6 बनाए। क्यों बनाए 6? कि 6 राजू में 7 नरक है ना, तो उमा साहब कहते हैं 7 सूत्र कैसे बनाऊं? तीसरे अध्याय के अंदर नरक गति के रत्न प्रभा, शंकरा, बालुका, पंक, धूम, तमो, महातम प्रभा, भूमि, धना, वाताकाश, प्रतिष्ठा, सबको अधो अधर। फिर है ना उनके आग सागर की आयु बताई है। उनके कितने सूत्र बताए? 6 बताए, क्योंकि 7 नरक 6 राज्यों में ही है। तो अब बताओ कि नरक से 6 राज्यों में कितने? 5 राज्यों में, क्योंकि 7वां नरक 6 राज्यों में है। तो क्या हो गया? अधोलोक में 5 राज्यों में जो 6 नरक है, उनसे निकलकर आए हुए मनुष्य जो मोक्ष में गए हैं, उनकी संख्या तीसरे नंबर। कहां पर है? तीसरे नंबर। ये हमारी बात हुई है। आप समझ रहे? एक एक के अंदर पूरा का पूरा हो सकता है। जैसे अपने काल का किया था। काल का अद्भुत कैसे निकलता है? काल कितने होते हैं? 3 होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। सब पता ना? वर्तमान काल एक समय का,
भूतकाल अनंत, तो अनंत 24 हो गई है। भविष्यकाल, भूतकाल जितना गया है वो भी अनंत, भविष्यकाल गया वह भी अनंत। लेकिन कौन सा बड़ा है, भूतकाल बड़ा है कि अतीत बड़ा है कि अनागत काल बड़ा है? अनागत काल चलते रहेंगे। कितना बड़ा है? अनंत। कितना बड़ा है? मान लीजिए कि अतीत काल 3 है। कितना है? 3। और अनंत गुणा का प्रमाण 5 है। ध्यान से, बहुत कठिन नहीं पढ़ा पाऊंगा, सरल। अतीत काल वाला आज तक जितना बीत गया है वो कितना है? 3 वर्ष भी ले लो आपको, आप तो अनंत है 3। जितना अतीत काल है उससे अनागत काल अनंत गुणा है। अनंत का प्रमाण 5 मान लिया है। अब आपको 3 काल के समय की संख्या बतानी है। ये प्रश्न एलकेजी के बच्चों का है, जिसको गुणा में आता है 3 में 5 का गुणा करे तो 15 आता है। आता नहीं आता है? मैं फिर से करो। अब बता दिया, आपने बता दिया, फिर इंडिया आपको बताना है। काल, अतीत काल, वर्तमान काल प्लस अनागत काल, ये 3 काल हो गए, है ना। पहला अनंत, वर्तमान काल एक समय का, और अनागत काल फ्यूचर कितने का है? दोनों अनंत है। तो अनंत प्लस अनंत प्लस अनंत, लेकिन दोनों अनंत बराबर नहीं है, तो उसको बोलेंगे छोटा, मतलब अनंत वो छोटा, फिर 1 समय फिर अनंत। अब मैंने बताया कि जो अतीत काल का अनंत है वो कितना बताया मैंने? 3 समय। कितना बताया? और अतीत से अनागत कितना गुना बढ़ा है? कि 5 गुना बढ़ गया। तब आपको गुणा करके बताना है। तो अतीत काल कितना? 3 में 5 का गुणा किया तो अनागत काल कितना गया? 15। अब बताओ 3 काल कितना हुआ? बोलो। नहीं, अरे अतीत काल तो छोड़ दिया आपने। 15 का तो हो गया आपका अनागत काल, अतीत काल हो गया 3 का, और वो कितना हो गया? बोलो मल्लीनाथ भगवान की जय। बताओ कितना वो? 19। मल्लीनाथ भगवान की जय क्यों बुलाई मैंने? अरे उत्तर दे दिया था मैंने, हिंट दे दिया था। 3 था, 15 था, वर्तमान को जोड़ना पड़ेगा। नहीं, आपने तो जोड़ा था बराबर, मतलब जोड़ना है ना। 3 तो था अतीत काल, 1 वर्तमान का, 3 का से कितना हो गया? 4, और अनागत कितना निकला? 5 गुना, 3 गुना 5 15, तो 15 से 16 प्लस 3 तो 19 का हो गया। अब इस अतीत काल के अंदर क्या हर समय सिद्ध गए? क्या अपन काल की स्थिति पर पढ़ा कर रहे थे ना, तो हर समय सिद्ध गए। रूल क्या है? 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष आते। क्या रूल है? 6 महीने 8, तो जब सिद्ध गए तो हर समय तो नहीं आएंगे। तो जिस समय सिद्ध गए उसको कहेंगे सिद्ध काल। उसको क्या कहेंगे? और जिस समय कोई भी सिद्ध नहीं हुआ उसको क्या कहेंगे? असिद्ध काल। हमें पता ना, अधिक से अधिक अंतर पड़े तो कितना अंतर पड़ सकता है? 6 महीने। पक्का है ना? बता देना। तो लेकिन फिर जो 8 समय में लगातार 608 जीव जाएंगे, तो ऐसा अंतर कितना हो गया? 6 महीने का। ऐसा 608 जितने लेंगे उतनी बार को आपको निकालना पड़ेगा। तो सिद्ध काल है, असिद्ध काल है, अतीत काल है, वर्तमान काल है, अनागत काल है, 3 काल है। कितने पॉइंट हो गए? मैं अल्पभूत निकालने का तरीका बता रहा हूं आपको, अल्पभूत का। अब बताइए सबसे छोटा कितना है? 5 पॉइंट हो गए। मैं बता रहा हूं कितने पॉइंट हो गए? सिद्ध काल, असिद्ध काल, अनागत काल, वर्तमान काल, भविष्य काल और 3 काल। 6 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? इस पर आपको अल्पभूत लगाना है। कठिन तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि कठिन तो मैं बताता हूं बहुत सरल है। हो सकता है कि ये देखिए, ये शायद मैंने लिखा है। ये देखिए काल लिखा, ये दिख रहा है यहाँ पर काल, ठीक है ना। काल पर क्या लिखा? अतीत काल, वर्तमान काल और अनागत काल।
बहुत सरल है। जिनागम में तो स्वाध्याय में अगर आनंद आना ही चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर रहे। चाहे कर्णानियोग हो, चाहे चरणानियोग हो, चाहे द्रव्यानियोग हो, कभी नहीं कहना कि वो चारों अनुयोग वितरागता का पोषण करती है। 85 का है गाथा नंबर अंतिम 172, 85 का है कि 172 गाथा, चारों ही अनुयोग वितरागता का पोषण करते हैं। देखिए, काल, अतीत काल, अनागत काल, वर्तमान काल। अतीत काल के दो बोल दिए, सिद्ध काल और अतीत काल। अब यह पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? पहले पॉइंट में सबसे अल्प वर्तमान काल है। वर्तमान काल स्तोक है। नंबर 1 पॉइंट नंबर क्या हो गया? वर्तमान काल स्तोक है। उसका प्रमाण कितना है? 1 से। कितना है? पॉइंट नंबर 2 पर क्या आ गया? उससे अधिक सिद्ध काल है। उससे अधिक कितना है? मतलब जिस समय सिद्ध गए वो काल क्या जाएगा? सिद्ध काल। कितना अधिक है? अनंत गुणा। अनंत सिद्ध गए। अगर एक समय में एक सिद्ध किया तो अनंत, हमें अनंत के कौन भेज दिया? अनंत तो हम जानते नहीं है, लेकिन केवल जान। गुरुदेव कहते हैं ना कि थोड़ी बातें तो जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब लिस्ट बना लेना। आप लिस्ट बना लेना कि क्या क्या जानना है केवल ज्ञान के। मैं बताऊंगा, एक लिस्ट बनाई मैंने कि मुझे केवल ज्ञान होगा तो 15 पॉइंट पहले क्या जानना है कि दर्शनोपयोग में कैसे होता है, युगपत क्यों नहीं होता है, आकाश अलौकाकाश के प्रदेश की भूदा में उसे, मतलब बहुत सारे काम है मेरे को। केवल ज्ञान हो जाएंगे तो क्या क्या चीज जो छद्मस्त नहीं जान सकते उसे केवल ज्ञान जानेगा। जो जो छद्मस्त नहीं जान सकते वो केवल ज्ञान होकर जानेंगे ना। तो जो जो अभी आपको नहीं समझ आया उसकी लिस्ट बना लेना। अब क्या बोलते हैं? सबसे श्रेष्ठ कौन है? वर्तमान काल। उससे अधिक कौन है? सिद्ध काल। कितना है? अनंत। विशेष कितना है? उससे अधिक कितना है? असिद्ध काल। उससे अधिक कितना है? आगे बोलो। चौथे पॉइंट पर क्या आएगा? अतीत काल। अब यहां कितना प्रमाण होगा? विशेष ही होगा। अतीत का असिद्ध काल से अतीत काल कितना बड़ा है? ये सिद्ध काल घटा दो इतना बड़ा है, क्योंकि अतीत काल बराबर कितना हो गया? सिद्ध काल प्लस असिद्ध काल। जितना अतीत काल है उससे अनागत काल अनंत गुना है, और जितना अनागत है उससे अधिक कौन सा है? 3 काल के। मतलब ये अल्पबोध निकालने की तरीका है। ये तो बहुत सारे अल्पबोध होते हैं। जिन्होंने धवला जी का स्वाध्याय किया ना, वहां तो 200 पेज तक अल्पबोध आए हैं। तीसरे को बहुत अल्पबोध आए। अभी अपनी बात चल रही थी, आगे का अपना समय आ गया, काल अपना पूरा हो गया और काल का अल्पबोध अपना पूरा हो गया। तो अपन यहाँ पर मिला लेते हैं। कल अपन जो है, चूंकि हमको पता चल गया है, हम समझ गए कि किस तरह से आचार्य ने इसको घटित किया है, तो हम कल इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। कल आप लोगों की क्लास होगी कि नहीं होगी? मुझे आना है कि नहीं आना है? तो कल आपको हम पूरा कर देंगे। अब जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय पूरा हो चुका है। जिनवाणी स्तुति।